बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मा दस्तूर के मुताबिक उनका रोटी कपड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं तो हमारे घरों में मियाँ बीवी के हालात भी बदलते जा रहे हैं। शादीशुदा जोड़े नई नई रवायात अपना कर अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों को इल्म ही नहीं होता है इस शरीयत में मियाँ बीवी के बारे में क्या क्या हुक्म है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घरों को उजाड़ लेते हैं। अल्लाह पाक ने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का हमदर्द और हमसफ़र करार दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से काबिल इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि बीवी को कितना खर्चा देना चाहिए। हम जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ बुराई का तनासब अच्छाई से ज़्यादा है। हकूक़ में कोताही करने वालों की एक तादाद लापरवाह वालिद हज़रात की भी है कि जिन लोगों का खाना पीना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वालिद पर लाजम होता है वो तरसते रहते हैं, जबकि वालिद का पैसा दोस्तों की महफ़िलों में और अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील में उड़ता है। ऐसे वालिद सरपरस्तों के लिए ये हदीस पाक काबिल अमल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू मंसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स खुदा का हुक्म समझकर अपने ज़ेरे कफ़ालत बीवी बच्चों और अपने अहल अयाल पर माल खर्च करता है तो अल्लाह ताला ऐसे सदक़े का सवाब अता फरमाता है। वालिद का अपने अहल अयाल पर खर्च करना ना सिर्फ लाजम है बल्कि इबादत व हसूल सवाब का ज़रिया भी है। चनाचे हदीस पाक में है, एक दिनार वो है जो उसने अल्लाह पाक की राह में खर्च किया हो, और एक दिनार वो है जो उसने किसी गुलाम पर खर्च किया हो, और एक दिनार वो है जो उसने किसी मस्कीन पर खर्च किया हो, और एक दिनार वो है जो उसने अपने घर वालों पर खर्च किया हो। मगर इनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दिनार का है जो उसने अपने घर वालों पर खर्च किया। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है दुनिया के हर अच्छे काम पर पैसे लगाने से भी ज़्यादा अफजल है कि हम पहले अपने बीवी बच्चों और अपने अहल अयाल पर खर्च करें। जिस तरह अपने बाल बच्चों पर खर्च करना लाजम और सवाब का काम है, इसी तरह अपने अहल अयाल पर खर्च ना करना या इस्तिताअत के बावजूद उनके खर्च में तंगी करना भी गुनाह है, और उनकी हक तलफी भी हो। जो लोग घर वालों पर खर्च नहीं करते उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो ऐसे लोगों को महरूम रखे जिनका खर्च उसके ज़िम्मे हो। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि तू कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करे तो तुझे उस पर अजर व सवाब मिलेगा, हत्ता कि वो चीज़ भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले उसका भी अजर व सवाब मिलेगा। अब रहा ये सवाल कि हमें अपने बीवी बच्चों पर कितना खर्च करना चाहिए, इसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है, और ये वो लोग हैं जब वो खर्च करते हैं तो इसमें असराफ़ व फजूल खर्ची नहीं करते और ना ही इसमें कंजूसी से काम लेते हैं, और वो इन दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं। इससे हम आसानी समझ सकते हैं कि हमें हर काम में एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वैसे भी जब बीवी बच्चों पर खर्च करना सदका है तो हमें इसमें किसी किस्म की भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी बसात के मुताबिक खर्च करते रहना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान अपने घर वालों पर अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए खर्च करता है तो वो सदका होता है। इससे ज़ाहिर होता है कि हमको चाहिए कि हम अपने घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए खर्चा करने से हाथ ना खींचें, क्योंकि आजकल के माशरे में ऐसा देखने को मिलता है। खावंद अपनी बीवी और बच्चों को हर वक्त खर्चे के मुतल्लक डांट डिबट करते रहते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी बच्चों को अपनी कमाई से 1 रुपया भी देना गवारा नहीं करते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل سے خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی کا خرچہ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کے نکاح میں اس کی بیوی سے بڑھایا جاتا ہے، اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے اور وہ خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنے ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کر دے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔